रमज़ान में सब कहते हैं कि ये रहमत का महीना है, लेकिन कोई ये क्यों नहीं पूछता कि एक मुस्लिम वुमेन कितनी नींद सैक्रिफाइस करती है। सहरी, इफ्तार, तरावी, घर का काम, बच्चे को संभालना, फिर भी इस्माइल के साथ सब मैनेज करती है। अगर आप भी रमज़ान में स्लीप डिप्राइव्ड फील करती हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। लेट्स स्टार्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतो व फिल आखिरती हसनतो व आकिना अज़ाबन नार। रमज़ान में सबसे पहला प्रॉब्लम होता है स्लीप साइकिल का ब्रेक हो जाना। रात को लेट तक जागना, कभी कुकिंग की वजह से, कभी इबादत, कभी फैमिली टाइम, कभी बच्चों, कभी फिर 3-4 बजे थोड़ी देर के लिए सोना और फिर 3-4 बजे सुहूर के लिए उठ जाना, फिर फजर के बाद सो नहीं पाना, बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, दिन में थकन, हेडेक, लो एनर्जी फील होता है। स्पेशली घर की वुमेन हाउसवाइफ जो होती हैं उन्हें ख़ुद भी रोज़ा रखना होता है और सबके लिए खाना भी बनाना होता है। किचन में टाइम कभी कभी 3-4 घंटे का हो जाता है। जब सब सो रहे होते हैं तब भी एक मुस्लिम वुमेन प्लानिंग कर रही होती हैं। तरावी की नमाज में जो खड़े रहना बहुत सुकून देता है, लेकिन अगर नींद पूरी ना हो तो फोकस कम हो जाता है। दिल इबादत चाहता है लेकिन बॉडी रेस्ट चाहती है। छोटे बच्चे हों तो रात में उनका उठना अलग स्ट्रगल है। बेबी को सुलाना, फिर खुद सोने की कोशिश करना और फिर थोड़ी देर में सुहूर का अलार्म बजना शुरू हो जाता है। स्लीप जो है वो डिप्रीवेशन इमोशनल भी बना देता है, इरिटेटिंग जो है हमें इरिटेटिंग भी बना देता है, मूड स्विंग्स भी होता है और फिर हमें गिल्ट कि कभी लगता है मैं ज़्यादा थक क्यों रही हूँ, दूसरी वोमेन कैसे मैनेज कर लेती हैं। लेकिन याद रखिए अल्लाह जो है वो नीयत देखता है, परफेक्शन नहीं। सो सॉल्यूशन, प्रैक्टिकली टिप्स आप लोगों के साथ जो है मैं आज कुछ सॉल्यूशन जो है वो कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। नंबर 1, सबसे पहले जब आप फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ लेती हैं, कुरान पढ़ लेती हैं, सनराइज़ जब हो जाता है ना, तो उसके बाद अगर आपके बच्चे हैं तो आप बच्चों को भेजने के बाद सो जाएं। अगर बच्चे नहीं हैं तो आप फजर की नमाज़, थोड़ी इबादत वगैरह करने के बाद, सनराइज़ के बाद आप 1-2 घंटे अपने मतलब वक्त के अकॉर्डिंग उस टाइम स्लीप ले सकती हैं। नहीं तो फिर आप आफ्टरनून के वक्त जो है आप आधे 1 घंटे का नैप ले लें। और इफ़्तार जो है ना वो आप इफ़्तार सिंपल मेनू प्लान करें। हर दिन जो है ना हेवी डिशेस ज़रूरी नहीं होती, बहुत सारे वैरायटीज़ बनाना ज़रूरी नहीं होता। और अपनी कुकिंग में अपने साथ साथ है ना फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करें। कुछ ऐसी वुमेन है जो सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं अकेले, तो वो अपने हस्बैंड को इन्वॉल्व करें, क्योंकि एक मर्द को भी अपनी बीवियों का हेल्प करना चाहिए, ये एक सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो इसलिए अपने फैमिली मेम्बर्स को या हस्बैंड को भी कुकिंग में, इफ़्तार में इन्वॉल्व करें। स्क्रीन टाइम जो है ना जितना हो सके कम करें बिफ़ोर स्लीप। अपनी हेल्थ को जो है इबादत का हिस्सा समझें। रमज़ान जो है वो बर्न आउट के लिए नहीं है, बैलेंस के लिए है। और हमारा जो बॉडी है, हमारा जिस्म, ये इसका ख़्याल रखना, इसका हक़ अदा करना भी एक इबादत है। इसलिए अपने हेल्थ का भी ख्याल रखें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बॉडी का, अपने हेल्थ का जो है ना ख्याल रखो, क्योंकि सेहत जो है ना अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है और इसका हक़ अदा करना, इसका ख़याल रखना वो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो इसलिए अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर करें ताकि आप एनर्जेटिक रह सकें। और सहरी में जो है खूब सारी प्रोटीन वाली चीज़ खाया करें, ज़्यादा कार्ब नहीं बल्कि प्रोटीन वाली चीज़ लें ताकि आप दिन भर एनर्जेटिक फ़ील करें। और नैप जो है वो कंटिन्यूसली तो हम लोग पूरा नहीं कर सकते, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर पूरा करने की कोशिश करें। रात को 11-12 बजे तक ऐसे कोशिश करें, और जल्दी हो जाए तो और जल्दी। लेकिन रमज़ान है, तरावी वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस वजह से लेट हो जाता है, तो एटलीस्ट 11-12 बजे तक सोने की एकदम कोशिश करें। स्क्रीन टाइम कम से कम करें, बेड पे जाके फ़ोन साइड में रख दें और बस जा कर के सो जाएं ताकि आप तहज्जुद में उठ सकें, तहज्जुद अदा करें। सुहूर अगर सहरी बनाती हैं तो सहरी बनाएं, खाएं, आप फुल एनर्जी रहें।
और उसके बाद इबादत करने के बाद सनराइज़ के बाद फिर आप अगर चाहें तो कुछ वक्त का नैप ले लें। फिर आप थोड़ी देर के बाद कुछ घंटे 1-2 घंटे नैप ले करके उठें। उठ करके फिर अपना काम करें, इबादत करें, जो करें अच्छे से। तो क्या होता है कि आप की नींद पूरी हो जाती है तो आप अच्छे से हर चीज़ में एफ़र्ट्स लगाते हैं, क्योंकि नींद पूरी जो होना हमारे बॉडी के लिए बहुत नीड होती है नींद की। तो नैप जो है हमारे जिस्म का एक बहुत पावरफुल हिस्सा है। तो नैप लेना, उसको पूरा अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 5-6 घंटे भी स्ट्रॉन्गली नैप ले लेती हैं ना, तो आप बिल्कुल मतलब इरिटेटिंग नहीं होंगी, आप बिल्कुल फ्री माइंडेड रहेंगी। तो इसलिए अपने नैप का ख़्याल ज़रूर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अपने हेल्थ का ख़्याल रखें, क्योंकि सेहत का ख़्याल रखना ये भी एक बेहतरीन इबादत है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।